आपको मैंने सुनाया था ना, एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही भजन संध्या कहीं हो रही थी, वो गा रहे थे, ठाकुर जी से कह रहे थे तुझ पे सूरज वार डारू, चंदा वार डारू, स्वर्ग वार डारू, बैकुंठ वार डारू। एक महात्मा बैठे थे, ब्रजवासी महात्मा रहे होंगे। हाँ बोले, ये सब सबरो तेरे बाप को है, तू बारे चलो जा रहे हो। बोले अपनी घर दुकान बार दे, उसका तो नाम ही नहीं है। सूरज चंदा स्वर्ग वैकुंठ ये सब कहने में क्या जाता है, यही बात संत कह रहे हैं। बोले बास कियो बिख्यान सो बैठ के, बड़े बड़े व्याख्यान दो, बड़ी बड़ी बात कहो सुनो, ऐसे ही ऐसे जो बैस बितायो, साच कहो सुन ले हूँ सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। भगवत रसिक देव यही बात कहते हैं ना, नाचे गावे चित्र बनावे, करें काव्य चटकीली, अरे पर सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। नाचे गावे चित्र बनावे, कवे करे काव्य चटकीली। आज तो भाई उसी की मान्यता है, नाचे नहीं तो कम से कम गाकर नचा तो दे। क्यों, चलो आप न नाचे पर कम से कम गाकर सबको नचा तो दे। नाचे गावे, चित्र विचित्र बात बनाता हो, बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनाता हो, थोड़ी सास बहू की बात सुनाए, थोड़ी पति पत्नी की बात सुनाए, तब तो कुछ आनंद आता है। हम जो बात यहां पर कह रहे हैं, मैं तो बार बार ठाकुर जी से कहता हूं, भाई बड़े सौभाग्यशाली है जो इतने सुनने वाले लोग हमको मिल गए। कौन है इस बात को सुनने वाला, कासो कहूं कौन पतियावे, कौन करे बकवाद, कैसे कह जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। कुछ दिन पहले की बात है, एक बालक मुझसे मिला, पुराना परिचय था। तो उसने मुझसे कहा कि अब ना थोड़ी गंभीर चर्चा होती है। मैंने कहा सीधे सीधे बोलो, गंभीर होती है या थोड़ी बोरिंग होती है? तो हे। मैंने कहा हमको पता है तुम्हारे मन में क्या है। तो मैंने कहा बेटा, पहले जो चर्चा होती थी वो कहने सुनने के लिए होती थी, अब जो चर्चा होती है वो करने मरने के लिए होती है। कहने सुनने वालों की भीड़ संसार में बहुत थी, है और रहेगी, और करने धरने वाले कल भी कम थे, आज भी कम हैं और कल भी कम ही रहेंगे, थोड़े ही रहेंगे। कहने सुनने वालों की भीड़ तो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। पर जो करने धरने वाले हैं, जो करके दिखाने वाले हैं, उनकी भीड़ तो कल भी कम थी, आज भी कम है, उनकी संख्या कल भी कम ही रहेगी। ऐसे जन तो सदा ही दुर्लभ रहे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कहने सुनने वालों की गिनती में नहीं रहना। सत्य की बात 1000 लाख बार कहने सुनने से कहीं अच्छा है उस दिशा में एक कदम उठाया जाए, एक पग आगे बढ़ाइए। अगर प्रभु का विश्वास है तो फिर एक कदम आगे बढ़ाइए। हम केवल अपना मान लें प्रभु को, वो अपना बना लेंगे। हम केवल मन से प्रभु को अपना मान लें, इतने से प्रभु अपना बना लेते हैं। और संसार को आप अपना बनाते बनाते मर जाओ, वो आपको अपना नहीं मानता है। हर कोई अपने आप से ही प्रेम कर रहा है भाई, अपने ही सुख से लगा हुआ है। शब्द अलग अलग हैं, देयर आर डिफरेंट जेस्चर्स, बट अंत में सब परत हटाकर देखो, प्रत्येक व्यक्ति अपना ही सुख तो ढूंढ रहा है, अपना ही सुख तो चाहता है। और यहां देखो, आप केवल अपना मानो प्रभु को, वो इतने से आपको अपना बना लेते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, एक बार इसका विचार करना। कुछ भी नहीं करना है, बस मन से प्रभु को अपना मान लेना है। प्रभु की दृष्टि पड़ती है उस जीव पर। और ये कोई बात मेरी बनाई हुई बात नहीं है, भगवान का श्रीमुख वाक्य है। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। और यहां भगवान ने कह दिया, भाई हम किसी के नहीं है, हम भगतन के भगत। हमारे भक्त माने जिसका मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। आधा अधूरा संबंध बनाना, आधा अधूरा निभाना, ये तो संसार की रीत है ना भाई, प्रभु के दरबार की रीत नहीं है। वो तो सच्चिदानंद घन है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो भी करते हैं वो पूरा ही करते हैं। किसी को अपना बनाएंगे तो पूरा ही बनाएंगे। पहले के श्लोक में यही तो कहा, एक बार हृदय में आ जाएं, बोले फिर उस हृदय को छोड़ते नहीं। एक बार किसी को स्वीकार कर लें तो फिर सदा सदा के लिए उसकी संभाल करते हैं। एक बात है हमारे लिए यहां, या तो ये है या नहीं तो कुछ नहीं है। अब हमको देखना है, हम यहां हैं तो सब कुछ है, और यहां नहीं है तो कुछ नहीं है, कहीं नहीं है।